नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप हैं इस वक्त हमारे साथ जीटी न्यूज झारखंड में। नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। झारखंड में सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर घाटशिला के भाजपाइयों ने झामुमो की सरकार को पूरी तरह से विफल बताते हुए भाजपा जिला अध्यक्ष सौरभ चक्रवर्ती के नेतृत्व में घाटशिला अनुमंडल कार्यालय पर धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। मौके पर जिलाध्यक्ष श्री चक्रवर्ती ने जीटीएन को बताया कि झारखंड में चल रहे महागठबंधन की सरकार पूरी तरह विफल है। इस सरकार का 2 वर्षों का कार्यकाल निराशाजनक रहा है। सरकार हर मोर्चे पर नकारा साबित हुई है। आम जनता में सरकार की नाकामियों से काफी आक्रोश है। जनता के इस आक्रोश को स्वर देने एवं सरकार की नकारात्मक कार्यशैली की पोल खोलने के लिए प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार घाटशिला अनुमंडल कार्यालय पर धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। अवसर पर मुख्य रूप से विजय पांडे, हिमांशु मिश्रा, मनोज प्रताप सिंह, साधन मल्लिक, राहुल पांडे, राजकुमार कर, कौशिक कुमार, सिद्धार्थ शर्मा, गोपाल कृष्ण अग्रवाल, भारतीय जनता युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष मंटू प्रजापति, मंडल महामंत्री नबरून गुहा, नियोगी मंडल मंत्री आदित्य सोनी, जगतू महतो, मोहम्मद साहिद, प्रकाश निशा समेत काफी संख्या में भाजपाई उपस्थित है। घाटशिला से रिपोर्ट आदित्य प्रसाद। संक्षिप्त धरना दिए है और क्या उद्देश्य है इसका? ये किसी मांग को लेकर सांकेतिक धरना नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा जो लूट और अत्याचार और भ्रष्टाचार के 2 साल चलाए जा रहे हैं, जिसमें जनता को गुमराह करके वो अपने सरकार के द्वारा के जैसा कार्यक्रम चला रहे हैं। उन 2 सालों में सरकार द्वारा किए गए जो भ्रष्टाचार और उसकी कृत है, उसकी एक कॉपी पूरी सामने है, जो आपको हम लोग उसकी सब कॉपी मीडिया को उपलब्ध करा दिए हैं। इनके माध्यम से हम लोग सरकार की पोल खोलने के लिए धरना है और मांग सरकार से एक ही रहेगी कि अपनी नीतियों को स्पष्ट करके अब अत्याचार और भ्रष्टाचार को बंद करें, अन्यथा झारखंड की जनता को मुक्ति दें। ये लोग बिजली के लिए हो या ब्लॉक के लिए हो, इसके लिए धरना पर बैठा करते थे और आज भी हम इसी चीजों को लेकर धरना पर बैठ रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत ही खेद की बात है कि आज जब समय बदल गया है, विश्व इतना आगे निकल गया है, झारखंड भी इतना आगे निकल चुका था पूर्व की भाजपा की सरकार में, आज फिर वही स्थिति पे लाकर इस जेएमएम की सरकार ने हमें खड़ा कर दिया है। जिस समय लालू यादव की सरकार थी, बिहार के अंदर हम लोग आते थे, उस समय भी बिजली की व्यवस्था यही थी, सड़कें की हालत वही थी और आज फिर वही हाल हो रहा है। जबकि हम सब युवाओं को आज धरना इस विषय में देना चाहिए था कि हमारे क्षेत्र में उद्योग कैसे लगे, हमारे क्षेत्र में टेक्नोलॉजी को बढ़ावा कैसे मिले, हमारे क्षेत्र में युवाओं को रोजगार कैसे मिले, तो युवाएं आगे कैसे बढ़े, हमारा ये क्षेत्र जो है घाटशिला ये पर्यटन के लिए विकसित कैसे हो, हमारा ये जो क्षेत्र है घाटशिला ये टेक्नोलॉजी का हब कैसे बने, यहाँ ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री कैसे आए। लेकिन आज हम किस चीज के लिए धरना दे रहे हैं? तो हम धरना दे रहे हैं कि बिजली नहीं है, सड़क नहीं है, सरकार कुछ नहीं कर रही है। तो ये हमारे लिए बहुत ही खेद की बात है कि आज भी हम इसीलिए बैठे हैं और मैं बहुत ही दयनीय स्थिति में ये पूछना चाहता हूँ कि क्या कल आने वाली हमारी पीढ़ी भी इसीलिए बैठेगी? हम इसीलिए राजनीति कर रहे हैं, हम इसीलिए लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एवं नेतागण बने हैं। तो हमें इन सब चीजों से आगे बढ़ते हुए अपने आप में एक दृढ़ संकल्प तैयार करना होगा, एक डाटा तैयार करना होगा कि आने वाले समय में हम कैसे कार्य करें। मैं जिला अध्यक्ष महोदय श्री सौरभ भैया से आग्रह करूंगा कि आप एक डाटा तैयार कीजिए कि आने वाले समय में मंडल हो, जिला हो या युवा मोर्चा के कार्यकर्तागण हो, वो किस हिसाब से काम करे कि हमारी पार्टी के आगे बढ़े और साथ ही साथ जो हमारा क्षेत्र है उसको विकास को लेकर भी हम आगे जोरदार आंदोलन करें, ताकि ये सोई हुई जो राज्य सरकार है ये फिर से जागे, हेमंत सोरेन को कुछ करने की नहीं चाह जागे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। राज्य के परिवहन व आदिवासी कल्याण मंत्री चंपई सोरेन आदित्यपुर पहुंचे, जहां उन्होंने लगभग 300 जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल और गर्म कपड़ों का वितरण किया। मौके पर जिला के एसपी आनंद प्रकाश भी मौजूद रहे। मंत्री चंपई सोरेन ने बताया कि लगातार बढ़ते ठंड और शीतलहर के कारण वैसे लोग जो किसी न किसी रूप से प्रभावित हो रहे थे, उनकी सूची कार्यकर्ताओं द्वारा उपलब्ध कराई गई थी, जिन्हें आज यह सेवा उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने जिले के एसपी एवं स्थानीय कार्यकर्ताओं की भूमिका को काफी अहम बताया। मौके पर विभिन्न राजनीतिक दल के नेता और कार्यकर्ताओं के साथ आदित्यपुर नगर निगम के पार्षद भी मौजूद रहे। इस शिविर में लोजपा के जिला अध्यक्ष मनोज पासवान, भाजपा के मंडल उपाध्यक्ष सावन गुप्ता और पार्षद नीतू शर्मा ने भी अपने अपने क्षेत्र के जरूरतमंदों को कंबल उपलब्ध कराने में सहयोग दिया। आदित्यपुर से रिपोर्ट बलराम पांडा की। जिला के
एसपी साहब भी इसमें सहयोग किया है, पुलिस स्टेशन ने सहयोग किया है और जो सहाय है ठंडा है, इसलिए सभी जो जरूरत है उस माता पिता को कंबल देकर सम्मानित किया गया है। यह है सरायकेला पुलिस स्टेशन एसपी साहब का एक सहयोग का योगदान है। कल भी इसी तरह हमारे इस कार्यालय से भी हमारा पदाधिकारी ने कर दिया है। जो जहाँ जहाँ जरूरत है इसी तरह सेवा किया जा रहा है। थैंक यू। सरायकेला खरसावां जिले के आदितपुर नगर निगम वार्ड 6 की पार्षद ममता वेज ने स्थानीय दबंग भूमाफियाओं पर अपनी छवि खराब करने और पुश्तैनी जमीन पर जबरन कब्जा करने का आरोप लगाते हुए जिले के उपायुक्त, एसडीओ और अंचल अधिकारियों से इंसाफ की गुहार लगाई है। ममता वेज ने अपना और अपने परिवार के जान माल की रक्षा की भी गुहार लगाई है। दरअसल विवाद का कारण पार्षद के घर के समीप निर्माणाधीन सड़क और सड़क पर बना मंदिर है। पार्षद अपनी पुश्तैनी जमीन पर बाउंड्री वॉल करवा रही है। पार्षद के अनुसार स्थानीय दबंगों द्वारा सड़क की जमीन का अतिक्रमण कर लिया गया है। वह अपनी पुश्तैनी जमीन का बाउंड्री निर्माण कार्य करा रही है, जिसका विरोध कराया जा रहा है और उन्हें यह भी धमकी दी जा रही है। अंचल कर्मी जयराम पर उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि स्थानीय दबंगों के साथ मिली भगत कर अंचल कार्यालय द्वारा उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। बताया कि जमीन से संबंधित साक्ष्य तमाम पदाधिकारियों को दे दिया गया है, बावजूद इसके उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा। उन्होंने बताया कि एक जनप्रतिनिधि होने के बाद भी उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा, इससे वे मानसिक रूप से टूट चुकी है। वैसे सवाल यह उठता है कि आखिर अंचल कार्यालय इस मामले में दिलचस्पी क्यों नहीं दिखा रहे, जबकि मामला करीब 6 महीनों से चल रहा है। पार्षद के फरियाद को दरकिनार क्यों किया जा रहा है, यह काफी गंभीर मुद्दा है। आदिपुर से रिपोर्ट बलराम पांडा की। भैया सभी को नमस्कार। मेरा निवेदन है, मेरे को बार इस रोड पे मैं अभी घर बनाई हूँ, जो पता है मैं लाल बिल्डिंग से बेसी स्कूल, बागानपाड़ा और छोटा बांध गली इसको बोला जाता है। भैया मैं सबसे एक ही निवेदन तो करती हूँ, क्योंकि ये लोग मेरे जो अगल बगल के हैं, ये लोग बार मेरे को प्रताड़ित कर रहे हैं कि गलत है, ममता वेज गलत है, ये कर रही है, वो कर रही है, ममता वेज रोड घेर रही है, लेकिन हम रोड नहीं घेर रहे। मेरे को इस बात पे प्रताड़ित किया जा रहा है कि हम रोड कैप्चर कर रहे हैं। भैया मेरे को खाली इतना उपायुक्त सर से, अनुमंडल पदाधिकारी सर से, अंचल अधिकारी सर से मेरे को निवेदन है कि जब ये रोड जब सबके यहाँ पे जितना भी रेतदार हैं या खरीदार हैं, सबको जमीन पेपर ले आइए और पेपर ला के नापी कर दीजिए और रोड जो अतिक्रमण किया हुआ है उसे रोड मुक्त कर दीजिए। ये लोग सर मेरे को धमकी दे रहा है कि मार देंगे, ये करेंगे, रोड पे जा रहे हैं तो ये पीछा कर रहा है, वो पीछा कर रहा है। सर कल हम मर जाएंगे तो मेरा क्या होगा बाल बच्चा का? कौन धमकी? सचिन दास, देखिए सर, सचिन दास जो है लड़का, वो मंदिर है यहाँ पे, मूर्ति ला के बैठा दिया। इसका भी विरोध हम लोग किए थे, लेकिन एक क्या किया, मंदिर होते हुए भी रोड पे ला के बैठा दिया। हम लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे मत बैठाइए, लेकिन वो ला के मूर्ति यहाँ बैठा दिया, ताकि इस मूर्ति का मंदिर है पीछे में किया हुआ मंदिर हो गया, फिर भी ये ला के यहाँ बैठा दिया है। जिन्हें आपको तो दास दिया है और सचिन दास दिया है। मार देगा सर, मेरा बाल बच्चा अनाथ होके पड़ जाएंगे। मेरा निवेदन है कि ये रोड पे जितना भी रेतदार है और खरीदार है, सबका पेपर निकालिए और निकाल के सर मेरे को रोड अतिक्रमण, अगर रोड अतिक्रमण मैं की हूँ तो मेरे को भी रोड अतिक्रमण माने ये पे नोटिस आया जाए। इस निदान से मेरे को निदान कर दीजिए सर, हम बहुत परेशान हैं। कर रहे थे जयराम सर बिना पेपर का, जो जयराम ब्लॉक के कर्मचारी हैं, वो बिना पेपर का पेट्रोलिंग को लेके आके धमकी देके गए हैं। और सर देखिए मेरे पास सब पेपर है। इस पेपर में सर 88 प्लॉट नंबर है, 585 सर प्लॉट नंबर है, 88 खाता नंबर है, 51 डिसमिल है, जो कि हमारे 4 हिस्सा में है। और सर ये मौजा बड़ा गम्हरिया में आता है। सर मेरे पास सब पेपर है, हम लोग खजाना भी देते हैं सर, इसका रेंट भी कटवाते हैं सारे जमीन का। सर से निवेदन है सर। क्या नाम है आपका? वार्ड पार्षद हूँ सर। वार्ड पार्षद से मेरे को यहाँ के जितने भी लोग हैं, मेरे को पूरा सामाजिक तत्व हैं ये लोग, और मेरे नाम को धूमिल कर रहे हैं कि हम कुछ गलत कर रहे हैं बोल के।
सरायकेला खरसावां जिला सरायकेला थाना अंतर्गत पांडरा पंचायत के पाटा हिंसल गांव में एक सनकी देवर ने अपनी भाभी को हथौड़े से पीटकर उसकी हत्या कर डाली। हत्या के बाद देवर नरेश महतो ने सरायकेला थाने में आत्मसमर्पण कर दिया। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि नरेश महतो अपनी भाभी और बड़े भाई के साथ जानवरों की तरह सलूक किया करता था। बात बात पर भाई और भाभी कुलपति महतो के साथ मारपीट करने लगता था। घटना के वक्त मृतका के सास ससुर सदर अस्पताल गए थे। इसी बीच किसी बात को लेकर हत्यारे की उसके भाभी के साथ विवाद हो गया और अपने बड़े भाई गणेश महतो को घर में बंद कर हथौड़ा लेकर दौड़ा दौड़ा कर अपनी भाभी को कुछ कर मार डाला। मामले की जानकारी मिलते ही सरायकेला थाना पुलिस मौके पर पहुंचे और सबको अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने मौके पर ही हथौड़े को भी जब्त कर लिया। संबंध में मृतका के ससुर बाबूलाल बिहारी महतो ने बताया कि नरेश महतो अक्सर घर में दबंगई करता था। बात बात पर गाली गलौज, हाथापाई और मारपीट किया करता था। घटना के वक्त सभी अस्पताल गए हुए थे। इस बीच यह घटना हुई और इस घटना को अंजाम दे दिया। वहीं मौके पर थाना प्रभारी रामदेव राम ने बताया कि आरोपी ने हत्या के बाद थाने में आत्मसमर्पण कर दी है, जहां उससे पूछताछ की जा रही है। वैसे सूत्रों की अगर माने तो देवर अपनी भाभी के साथ नाजायज संबंध बनाने के लिए दबाव बनाने का प्रयास किया करता था। अक्सर वो इस तरह की हरकत करता था ताकि उसकी भाभी भयभीत रहे और उसे मन मर्जी करने दे। उधर मामले की जानकारी मिलते ही महिला के मायके वाले भी मौके पर पहुंच गए, जिसके बाद गाँव में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। मायके वालों का रो रो कर बुरा हाल है। आदित्यपुर से रिपोर्ट बलराम पांडा की। क्या कैसे हुई है? आज दिनांक 27/12/2021 को समय करीब 12:30 बजे पंडराशाली में पाटा हैसल में हम लोग घटनास्थल पे आए तो देखें कि मृत का बॉडी पड़ा हुआ था और पूछताछ किए तो पता चला कि उसका उस व्यक्ति जो मारा था नरेश महतो, वो थाना में जाके सरेंडर किया है। हत्या क्यों हुई है? हत्या का अभी तो खुलासा नहीं हो पाया। पुलिस इसके विषय में पूछताछ कर रही है। बुंडो के तमाड़ थाना क्षेत्र परासी में लगभग 2 एकड़ जमीन पर किए गए गांजा के फसलों को पुलिस ने सोमवार को ही नष्ट कर दिया। तमाड़ थाना प्रभारी दीपक कुमार ने बताया कि परासी गांव में गांजा की खेती की जाने की गुप्त सूचना रांची एसएसपी को थी। उनके दिशा निर्देश पर उनके नेतृत्व में पुलिस टीम उक्त गांव में पहुंची और गांजा के फसलों को नष्ट किया। थाना प्रभारी ने बताया कि खेती किन किसानों द्वारा की गई थी यह पता नहीं चल पाया। पुलिस खेती करने वालों किसानों के पता लगा रही है। बुंडू से रिपोर्ट संतोष कुमार मेहता की। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने साक्षी गोलचक्कर के समीप 1 दिवसीय धरना दिया और यह धरना हेमंत सरकार के 2 साल विफलता के साथ पूरे होने के उपलक्ष्य में दिया गया। धरना के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के सांसद विद्युत बरण महतो सहित नेताओं ने हेमंत सरकार को कटघरों में खड़ा किया और कहा कि 2 साल बीत चुके हैं, सरकार अपने विकास की रिपोर्ट कार्ड आम जनता को सौजन्य करे। 2 साल में इस सरकार ने क्या किया है, वही सांसद विद्युत बरण महतो में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर वार करते हुए कहा कि इस सरकार ने आदिवासी और मूलवासियों को ठगने का काम किया है। चुनाव के समय जो वादे किए गए थे वह सरकार पूरी नहीं कर पा रही और ना ही कर रही है। पूर्व के रघुवर सरकार ने जो विकास की थी वह भी आगे नहीं ले जाया जा रहा है। महिला यूनिवर्सिटी बनाकर तैयार है, उद्घाटन का इंतजार कर रहा है, लेकिन मेडिकल कॉलेज भी बनकर तैयार है, उद्घाटन का इंतजार कर रहा है। 1 रुपए में जमीन रजिस्ट्री महिलाओं के नाम पर हो रहा था, इस सरकार ने बंद कर दिया। ऐसे में अब आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी गांव-गांव घूम-घूम कर हेमंत सरकार के नाकामी का रिपोर्ट कार्ड लोगों तक पहुंचाएगी। जमशेदपुर से रिपोर्ट मोहम्मद कलीम की। आज जमशेदपुर के साक्षी गोलचक्कर में भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता जमशेदपुर के लोकप्रिय सांसद इस मंच में उसकी आलोचना करते हैं और मुख्यमंत्री को यह कहना चाहते हैं कि आप होश में आओ और जो आपने वादा किया है उस वादा को पूरा करो, अन्यथा जनता आपके पास आएगी और आने वाले दिनों में आपको इस गद्दी से उखाड़ कर फेंक देगी। मैं अपनी बातों को यही विराम देते हुए अपनी बातों को खत्म करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। यह सरकार निकम्मी है, यह सरकार निकम्मी है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या है
हेमंत सरकार लूट की सरकार, हत्या की सरकार, अवैध खनन की सरकार, बेरोजगारी की सरकार, जंगल कटाई की सरकार, अवैध बालू की सरकार, ये सरकार भ्रष्टाचार की सरकार, इसका 2 वर्ष पूरा हो रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता झारखंड के हर मुख्यालय पर बैठ करके इसके 2 वर्ष के कार्यकाल का विरोध कर रहे हैं, अपना आक्रोश प्रकट कर रहे हैं। अभी हम हवन करके भगवान देवी देवता से आराधना करेंगे कि देवी देवता ईश्वर हेमंत सोरेन को जो है सद्बुद्धि दे, ताकि वो झारखंड का विकास करे, विनाश नहीं करे। झारखंड पे से बेरोजगारी को दूर भगाएं, रोजगार को लाएं, किए हुए वादे को पूरा करे, वादा खिलाफी ना करे, वो धोखा ना दे, महिलाओं को ना ठगे, हत्या बलात्कार लूट की घटना बंद हो, नक्सलवाद की घटना बंद हो। इसके लिए आज हम धरना पर बैठे। 2 साल के कार्यकाल में क्या देख रहे हैं? 2 साल के कार्यकाल में लूट, भ्रष्टाचार, ट्रांसफर, पोस्टिंग, अवैध खनन, यही है काम और कोई काम नहीं। इस सरकार का काम डराओ, धमकाओ, पैसा लो। टाटा कंपनी में गेट जाम किया, क्या हुआ किसी को नहीं मालूम। डराया, धमकाया, माल आया, बंद। मजदूरों के मसीहा रहे स्वर्गीय बासुकी सिंह की पुण्यतिथि पर गरीबों एवं जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल एवं खिचड़ी का वितरण किया गया। बासुकी सिंह की पुण्यतिथि पर ताम्र नगरी के मजदूरों ने अपने मसीहा को श्रद्धांजलि अर्पित की। मोहभंडार स्थित आईसीसी वर्कर्स यूनियन कार्यालय में एवं उनके आवास पर बासुकी सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मौके पर बासुकी सिंह की धर्मपत्नी इंदु देवी, आईसीसी वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष बीएन सिंह देव, महासचिव ओम प्रकाश सिंह, धर्मों कॉन्ट्रैक्ट वर्कर यूनियन के महासचिव एन के राय, पीएन सिंह, आदित्य प्रियदर्शन, प्रदीप शाह, पंचायत समिति सदस्य निर्मला शुक्ला समेत अन्य मजदूर नेताओं ने श्रद्धांजलि सभा में श्रद्धा सुमन अर्पित किया और पवित्र आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा। मोहभंडार से रिपोर्ट सिद्धार्थ आनंद की। ठंडा में आप लोग ओढ़िए, किसी को दीजिएगा नहीं। यहाँ से दिलाइए भाई, एक दो हाथ वीडियो बना रहे क्या? अरे सर एकदम ठंडा होता है। सबका फोटो साहिल